बड़ी खबर रायबरेली से सामने आई, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। वार्ड के अंदर एसओजी टीम ने की अभद्रता। वहीं हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षा गार्डों से भी एसओजी टीम ने की अभद्रता। देख लेने की भी एसओजी टीम ने दी धमकी। वार्ड में आते जाते एसओजी टीम का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं सीएमएस ने एसपी, डीएम समेत स्वास्थ्य महानिदेशक को लिखा शिकायती पत्र और की कार्रवाई की मांग। कार्रवाई न होने पर किया जाएगा प्रदर्शन। वहीं सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला सदर कोतवाली के जिला अस्पताल परिसर का बताया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? आज 28 तारीख को मेरे पास एक बंदा शिकायत लेके आया कि स्टाफ नर्स जो है वो डिस्चार्ज करने के टाइम कुछ पैसे वैसे मांग रही थी, दवा नहीं दे रही थी, वॉट एवर इट इज। मैं उस प्रकरण की जांच करने के लिए अपना भ्रमण पे निकल गया। अपने वार्ड नंबर 3 में जाके मैंने उन सिस्टर को जो भी कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई क्या, पहले तो मैंने उन्हें हड़का लिया, फिर मैंने देखा वो चुप्पी साध गई। मैंने कहा देखिए, मैं ये नहीं जानता कि ये सही कह रहा है या आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने अगर ऐसी कोई हरकत सुन ली तो मैं सस्पेंशन के लिए ले लूंगा, उसके बाद जांच होती रहेगी। उस इतना कह के मैं लौट रहा था। मेरे को पहले ही जब मैं चैम्बर में बैठा हुआ था, गार्ड महोदय आके बता गए थे कि साहब एसओजी के कुछ आदमी बिना परमिशन के, बिना हमें बताए हुए हमें धक्का देके अंदर वार्ड में चले गए हैं। वो शायद किसी फायर आर्म इंजरी का या क्या, मतलब बयान नोट कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सरकारी कार्य है, कर रहे हैं, कर लेने तो, इसमें ज़्यादा ध्यान डालना कोई अच्छी बात नहीं, कर लेने। मैं फिर चूंकि जब वार्ड 3 से जा रहा था और उसके बिल्कुल सामने वार्ड 2 का गेट पड़ता है, तो वहाँ पे जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कहने लगे सर वो इसी वार्ड में है। मैं वार्ड की तरफ जब वार्ड के अंदर एंटर किया, उसी समय ये लोग बाहर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा भाई हाँ आप लोग कौन हैं? तो हम एसओजी टीम से हैं और सरकारी कार्य से आए। मैंने कहा भाई आपको कम से कम, आप ड्रेस में भी नहीं है, कम से कम मेरे से आपको मतलब मेरे संज्ञान में रखना चाहिए था, परमिशन भी लेनी चाहिए थी। इसमें कोई परमिशन ना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कम से कम मेरे संज्ञान में तो हो। तो हम कोई अपने काम से नहीं, सरकारी काम से आए और हम तो ऐसे ही जाते हैं। फिर उसके बाद जो है मेरे द्वारा पूछा गया कि कैसे आए और क्यों आए, तो उनके प्रभारी के द्वारा अवध भाषा में, मतलब मैं भी एक एसपी रैंक का अधिकारी हूँ, उनके द्वारा वो हद से हद होगा तो एक इंस्पेक्टर रैंक का होगा, उसके द्वारा अभद्र भाषा में व्यवहार किया गया। और ये जब निकलने लगे, मतलब मैंने उनसे आईडी के लिए कहा, आप ना तो ड्रेस में, ना एक बंदूक, कोई मशीन गन टाइप की कुछ एक ने डाल रखी थी, जो भी सिक्योरिटी मैन होगा। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे आम के से लैस हो के कैसे बिना मतलब परमिशन के अंदर जा सकते हैं? तो वो बोले हम तो ऐसे ही जाते हैं, और मतलब अभद्र भाषा में वो कहने लगे हम सरकार। ये जो वीडियो है इसमें कौन सा है जो इस तरह की बात है? ये मैंने आपसे वीडियो जो है इसमें मैंने आपको दिखाया कि ये जो ग्रीन सी टी शर्ट पहने हुए हैं, चश्मा उन्होंने माथे के ऊपर लगा रखा है। मतलब चलिए मेरे साथ जो व्यवहार हुआ वो तो हुआ, लेकिन पुलिस में इतना वो होगा, अनुशासनहीनता होगी कि वार्ड के अंदर वो सरकारी काम से आए हुए और चश्मा उन्होंने माथे पे लगा रखा। आगे क्या करेंगे आप लोग इस स्थिति में? मैंने अपने चैम्बर में आके एसपी साहब को शिकायत कर दी कि भाई वो धमकी दे रहा था और कह रहा था हम देख लेंगे, ये बात भी उसने कही लास्ट में। तो मैंने अपने डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं जो यहाँ के बहुत प्राचीन डॉक्टर हैं, वो उम्र में मुझसे सीनियर भी हैं, तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इसलिए एसपी से बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा एसपी का नंबर है? बोले हाँ है। तो उन्होंने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, तो एसपी साहब तो नहीं, लेकिन उनके क्या बोलते हैं, पीआरओ ने फ़ोन उनसे सुना और उन्होंने कहा ठीक है हम एसपी साहब को बता देंगे। उसके बाद मैंने फ़ोन करा एसपी साहब को, मैंने कहा जरा एसपी साहब से बात हो जाएंगी? बोले
नहीं आपका मैसेज हम भेज दे रहे हैं और मैसेज हमें मिल गया आपके डॉक्टर ने क्या आगे क्या करेंगे? मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को एक लिखित पत्र भेजा है उनके द्वारा अभद्रता किए जाने के संबंध। मैं किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं डालता, लेकिन एक कहीं भी चले जाएंगे बिना परमिशन लिए, बिना उसके कम से कम उन्हें मेरे से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं, कम से कम वो बता देते हम एसओजी टीम से आए और हमें जाना। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप आगे कुछ करेंगे? आगे कोई योजना है इसकी बोलिए? अभी ऐसा कुछ इसकी शिकायत कहाँ आपने की? ऊपर के विभाग में भी बताया कि मान ली कल जो धमकी दिया कोई घटना घट जाएगी तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसकी प्रतिलिपि डीएम मैडम को, कमिश्नर साहब को और अपने एडी साहब को मैं इसकी प्रतिलिपि भेज के उन्हें अवगत कराऊंगा। एडी साहब को तो मैं अभी दूरभाष पे, मोबाइल फोन पे मैं उन्हें अवगत कराऊंगा मेरे साथ जो घटना। थैंक यू।